मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और बच्चा आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों आज का ये जो सेशन है, आज की जो लेक्चर है, इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके फिजिक्स का एक न्यू चैप्टर, यानी एक नया चैप्टर बच्चा शुरू करेंगे। और चैप्टर नेम है आज का विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चा आज जो न्यू चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और इस चैप्टर का नाम होगा बच्चा विद्युत धारा। ठीक है, तो चलो जल्दी से एक थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए कि बच्चा साउंड और वीडियो क्वालिटी कैसी है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग, साउंड और वीडियो क्वालिटी कैसी है, जल्दी से बच्चों बताओ। जल्दी से बच्चों बताओ साउंड और वीडियो क्वालिटी कैसी है, सब ठीक ठाक है। चलो तो बच्चा आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हम। ठीक है, तो चलो बच्चा देखते हैं। तो आज का चैप्टर नेम होने वाला है बच्चा विद्युत धारा। आज का चैप्टर नेम है बच्चा विद्युत धारा। क्या नाम है बच्चा आज का चैप्टर नेम का? आज के अगर चैप्टर नेम की बात करें बच्चा, ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर का नाम है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। ये बच्चा आज का चैप्टर नेम है इलेक्ट्रिक करंट। और बच्चा अगर बात करें यहां से कितने नंबर आते हैं, तो बच्चा यहां से आते हैं आपको कितने नंबर कि अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में बच्चा ये आपका मार्किंग सिस्टम है यहां से 7 नंबर का। कैसा बच्चा कितने नंबर का आता है? तो 7 नंबर के यहां से पूछे जाते हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है आज का जो पैटर्न है बच्चा, एग्जाम पैटर्न जो है उसमें डबल करके पूछ रहा है। तो जनरली अभी जो पैटर्न चल रहा है, फिलहाल का जो बच्चा एग्जाम पैटर्न है, फिलहाल का जो बच्चा एग्जाम पैटर्न है इसमें तो डबल करके पूछ ले रहा है कि आपको 14 से 16 यानी 14 अंक से 16 अंक तक पूछा जाएगा। ठीक है बच्चा, ये फिलहाल के एग्जाम पैटर्न के आधार पे। ऐसे अगर आपके सिलेबस के अनुसार पूछे भाई, तो ये 7 नंबर का सिलेबस में है। एनसीईआरटी पैटर्न के अनुसार बच्चा यहां से प्रश्न 7 नंबर के होने चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि कोई भी चैप्टर पूछ रहा है बच्चा, तो चूंकि 70 नंबर का एग्जाम है, 140 नंबर का क्वेश्चन रह रहा है, तो बच्चा डबल करके पूछ दे रहा है। तो अभी जो मौजूदा एग्जाम पैटर्न है, जो पिछले 5-6 सालों से अगर देखा जाए, तो 14 से 16 अंक यहां से पूछे जा रहे। क्लियर यहां तक? चलो बच्चा, तो अब प्रश्न ये है, ये ऐसे आपका है इकाई नंबर 3। ये कौन सा इकाई बच्चा? ये है आपका इकाई नंबर 3। ये आपका है इकाई नंबर 3। तो आज सबसे पहला प्रश्न तो यही बच्चा हम लोग का बनता है कि आखिर विद्युत धारा कहते किसको है। तो चलो बच्चों, आज की जो टॉपिक है सबसे पहले हम यही ले लेते हैं, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं। अगर कोई बच्चा पहले से जानते हो तो कमेंट करके बताओ मेरे भाई, इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं, विद्युत धारा किसे कहते हैं। जल्दी से बताइए अगर किसी को पता है विद्युत धारा किसे कहते हैं। ठीक है बच्चा, हाँ, बोलो बच्चा विद्युत धारा किसे कहते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं बच्चा? विद्युत धारा का डिफिनेशन बताओगे आप? देखो एकदम सिंपल डिफिनेशन है बच्चा, इकाई समय में, कितने समय में बच्चा? इकाई समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। सिंपल बात है। या ऐसे कह सकते हो कि 1 सेकेंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसी को बच्चा विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक से, ध्यान देंगे मेरे भाई, किसी चालक से इकाई समय में, मतलब बच्चा किसी चालक से 1 सेकेंड में प्रवाहित विद्युत आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। जैसे मान लो मेरे बच्चों, एक चालक है और उस चालक से 1 सेकेंड में 10 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। 1 सेकेंड में कितना आवेश प्रवाहित होता है? 10 कूलम।
तो बच्चा विद्युत धारा का मान होगा 10 एम्पियर। अच्छा सर, अगर 1 सेकंड में मान लो 50 कूलम्ब आवेश जाता है तो विद्युत धारा होगा 50 एम्पियर। अच्छा सर, अगर 1 सेकंड में 100 कूलम्ब आवेश जाता है तो विद्युत धारा होगा 100 एम्पियर। यानी किसी चालक से इकाई समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। या ऐसे बोल सकते हो, किसी चालक से इकाई समय में प्रवाहित आवेश के परिमाण को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है बच्चा, विद्युत धारा किससे बोलते हैं? तो आप बोल सकते हो यहां पे किसी 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 चालक से इकाई समय में प्रवाहित आवेश के परिमाण को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है बच्चा, विद्युत धारा का एकदम सिंपल डिफिनेशन है बच्चा। विद्युत धारा बोलो किसे कहते हैं? कितना सिंपल डिफिनेशन है ना, ये सब बच्चा वाला डिफिनेशन है बच्चा। किसी चालक से इकाई समय में, ध्यान देंगे, किसी चालक से इकाई समय में प्रवाहित आवेश के परिमाण को विद्युत धारा कहते हैं। बोलो बच्चा, ये डिफिनेशन तो एकदम सिंपल है। या आप ऐसे बोल सकते हो, इसी को बच्चा आप ऐसे भी बोल सकते हो, इसी डिफिनेशन को आप ऐसे कह सकते हो, या किसी चालक से, ऐसे भी बोल सकते हो बच्चा, किसी चालक से प्रवाहित आवेश की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी प्रवाहित आवेश की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है बच्चा, विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि प्रवाहित आवेश की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या बोल सकते हो बच्चा? प्रवाहित आवेश की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते। अच्छा ये बताओ, विद्युत धारा चलने के लिए कोई ना कोई चालक चाहिए। हो गया यस सर, इतनी बात तो सबको पता है। अच्छा बताओ भाई, जब अगर कोई चालक नहीं लेंगे तो विद्युत धारा जाएगा कैसे? क्योंकि विद्युत धारा जिस माध्यम से चलता है उसी को तो हम लोग चालक कहते हैं। ठीक है, इतनी बात। तो विद्युत धारा को चलने के लिए क्या चाहिए? चालक। तो किसी चालक से प्रवाहित आवेश की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हो, या बोल सकते हो कि किसी चालक से इकाई समय में प्रवाहित आवेश के परिमाण को विद्युत धारा कहते हैं। बोलो बच्चा, दोनों डिफिनेशन क्लियर है? मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, बोलो जल्दी से, क्या आपको दोनों डिफिनेशन समझ में आ रहा है? वो भी बड़े आराम से। ये डिफिनेशन बच्चा समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो। हाँ जी बोलो। ये समझ में आ रहा बच्चा? देखो, इसे कैपिटल आई, या विद्युत धारा का सिंबल क्या होता है बच्चा? इसे कैपिटल आई या स्मॉल आई द्वारा सूचित किया जाता है। इसे कैपिटल आई या स्मॉल आई द्वारा सूचित किया जाता है। तो मेरे बच्चों, विद्युत धारा का सिंबल जो है, विद्युत धारा का जो संकेत है बच्चा, वह कैपिटल आई या स्मॉल आई होता है। इतनी बातें क्लियर है? हो गई? यस सर। विद्युत धारा का सिंबल क्या होता है बच्चा? या तो कैपिटल आई लिखो ना तो स्मॉल आई लिखो। इसलिए बच्चा फॉर्मूला हो जाएगा I बराबर Q बाई और T। देखो, समय से भाग देने को ही हम लोग दर कहते हैं। बच्चा अगर समय से भाग दिलाया है तो इसी को हम लोग दर कहते हैं। तो प्रवाहित आवेश के दर का मतलब हुआ आवेश बटा में समय, या इकाई समय का मतलब भी हुआ समय से भाग देना। तो इसका सूत्र होता है बच्चा I बराबर Q बाई T।
बोलो इतनी बातें समझ में आ रही है? बोलो बच्चा, इतनी बातें समझ में आ रही है? आई बराबर क्या हो गया बच्चा? क्यू बाई टी। यहाँ पे आई बराबर क्यू बाई टी हो गया। बोलो इतनी बातें समझ में आ रही है? आप सभी को समझ में आ रहा है? अब देखो बच्चा, अगर यहां से हम बात करें विद्युत धारा का, तो बच्चा इसका एसआई मात्रा क्या हो जाएगा? पहले एक लाइन और लिख लेते हैं। विद्युत धारा के बच्चा इसका परिमाण भी होता है, दिशा भी होता है, लेकिन फिर भी विद्युत धारा अदिश राशि है। विद्युत धारा का परिमाण भी होता है, दिशा भी होता है, फिर भी अदिश राशि है, क्योंकि ये साधारण बीजगणितीय नियम का पालन करता है। ये साधारण नियम का पालन करता है, ये किसी सदिशीय योग के नियम का पालन नहीं करता है। तो आप लिख दीजिएगा विद्युत धारा, विद्युत धारा। अच्छा एक बात बताओगे क्या तुम लोग, विद्युत धारा का दिशा क्या होता है? विद्युत धारा किस तरफ प्रवाहित होता है बच्चा? तो विद्युत धारा, विद्युत धारा किधर प्रवाहित होता है? तो विद्युत धारा उच्च विभव से, विद्युत धारा उच्च विभव से, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, विद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। विद्युत धारा किधर प्रवाहित होता है बच्चा? तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। हम आपको बोर्ड के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, बहुत ज्यादा लिखवाने की कोशिश नहीं कर रहे बच्चा, बात समझ रहे हैं ना? इसमें बहुत ज्यादा लैंग्वेज देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके बोर्ड के अनुसार चल रहे हैं बच्चा। ये 2 नंबर का सवाल है, विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा को परिभाषित करे। तो बस इतना बोल देना कि किसी चालक से इकाई समय में प्रवाहित आवेश के परिमाण को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई, बड़की आई या स्मॉल आई द्वारा सूचित किया जाता है। आई बराबर हो गया बच्चा क्यू बाई टी, और विद्युत धारा का जो दिशा है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। या इसी को आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत होता है। आप बच्चा इसको ऐसे भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत होता है। विद्युत धारा की दिशा किधर होती है? तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत होता है, ऐसे भी बोल सकते हो। तो चलो उसको भी नोट कर देते हैं, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं विद्युत धारा, विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत होता है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत होता है। इतनी बात क्लियर है? विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत होता है, या बोल सकते हैं उच्च विभव से निम्न विभव होता है। ये बहुत कम वर्ड में बच्चा ये आपका विद्युत धारा हो गया। बोलो यहां तक सभी को क्लियर है? बोलो बच्चा यहां तक सभी को क्लियर है? विद्युत धारा इतना क्लियर है? हाँ, इतनी बातें क्लियर है, हाँ या नहीं? ये जवाब दो। हम जो पूछ रहे बच्चा वो जवाब दीजिए, फालतू चीज क्यों लिख रहे? हम पूछ रहे हैं कि ये जो बातें बताए उतनी क्लियर है? चलो ठीक है। अब बच्चा यहां पे देखो दूसरी बात, अब आपको विद्युत धारा से संबंधित कुछ बातें बताते हैं। विद्युत धारा, विद्युत धारा से संबंधित बातें, विद्युत धारा से संबंधित बातें, इससे जुड़ी हुई कुछ बातों की चर्चा कर लेते बच्चों। विद्युत धारा से संबंधित कुछ बातों की चर्चा कर लेते। अब ये बताओ आप, विद्युत धारा कैसी राशि है? सबसे पहले बच्चा विद्युत धारा अदिश राशि है। विद्युत धारा अदिश राशि है, जबकि इसका परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। फिर भी विद्युत धारा कैसी राशि है? तो विद्युत धारा अदिश राशि है। विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है बच्चा, विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। अच्छा ये बताओ, विद्युत धारा, विद्युत धारा को मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? विद्युत धारा को, विद्युत धारा को मीटर द्वारा मापा जाता है। विद्युत धारा को किससे मापते हैं बच्चा? तो विद्युत धारा को मीटर द्वारा, विद्युत धारा को किससे मापते हैं? तो मीटर द्वारा मापा जाता है। विद्युत धारा को किससे मापते हैं बच्चा? मीटर द्वारा मापा जाता है। विद्युत धारा को किससे मापते हैं? मीटर द्वारा मापा जाता है। ये दो बात समझ में आ गई बच्चा। विद्युत धारा कैसी राशि है? तो विद्युत धारा अदिश राशि है।
विद्युत धारा को किससे मापते हैं? तो विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापा जाए। इतनी बातें समझ में आ गई। एक प्रश्न आपको बच्चा हम दे रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप बताओगे। ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है कि एमीटर को परिपथ के साथ कैसे जोड़ा जाता है। एमीटर परिपथ के साथ कैसे जुड़ता है, श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में? जल्दी से मेरे बच्चों कमेंट करोगे। एमीटर को अगर परिपथ से जोड़ते हैं तो वह किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम या श्रेणी क्रम? जल्दी से बोलोगे। एमीटर को बच्चा विद्युत परिपथ से किस क्रम में जोड़ते हैं? एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ बच्चा। देखो, मौसम का जवाब है श्रेणी क्रम में, मोहित का जवाब है समांतर क्रम में। दो तो है, दोनों में हेडटेल करके बोल देना है, पढ़ते तो हो नहीं। एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है बच्चा? श्रेणी क्रम में, यानी सीरीज में, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है बच्चा? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये सब बोर्ड के लिए, एकदम बोर्ड के लिए ऑब्जेक्टिव में काम करेगा। तो एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ते हैं बच्चा? श्रेणी क्रम में। अब जल्दी से तुम लोग बताओगे मेरे भाई, एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? जल्दी से बताओ तो। एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? जल्दी से बोलो बच्चा। एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? जल्दी बताओ बच्चों, आपके कमेंट का हम इंतजार कर रहे हैं, आप लोग कुछ बोलते ही नहीं हो। एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? जल्दी से बोलो बच्चा। देखो, एमीटर का प्रतिरोध, एमीटर का प्रतिरोध, इस सब बोर्ड में एक एक नंबर में आता है। एमीटर का प्रतिरोध, एक बार आंसर देख ले क्या आप लोग का, तो जल्दी से कमेंट करो। एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है बच्चा? जल्दी से कमेंट करो ना जी। श्रेया बनर्जी, रनावत, मोहित, चलो जाने दो, गलत हो गया तो अगला क्वेश्चन का तो जवाब दे दो। रोहित कुमार, छट्टू, अरे छट्टू भाई जल्दी जवाब दो। एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है भाई? संदेश का जवाब है बच्चा 0। और कुछ बोल सकते हो आप सभी? नहीं पता, श्रेया बनर्जी को नहीं पता, लिख दो रसगुल्ला, सही हो जाएगा। ठीक है, चलो ऑप्शन दीजिए। देखो बच्चा, एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। क्या होता है बच्चा? एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। ठीक है, और अगर आदर्श एमीटर की बात करें, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है बच्चा, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध, अब ये बहुत कम कहां तक हो सकता है बच्चा? तो बहुत कम मतलब शून्य होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम यानी शून्य होता है। तो जब बच्चा आदर्श एमीटर पूछेगा तो इसका प्रतिरोध बहुत शून्य, मतलब प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बहुत कम यानी शून्य हो जाएगा। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना हो जाएगा बच्चा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, देखो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है बच्चा? शून्य होता है। इतनी बातें सबको समझ में आ गई? बोलो ये चीजें आपके काम लायक है, ऑब्जेक्टिव में बच्चा काम कर जाएगा। ये सब कुछ आपके एग्जाम को ध्यान में रख के हमने बताया। इतनी बातें समझ गए बच्चों? हाँ या ना में जल्दी जवाब दो मेरे भाई। इतनी बातें सबको एकदम फर्स्ट क्लास समझ में आ गई? ये सब डायरेक्ट आपको बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में काम करेंगे। अगर बच्चा, अगर ये लॉन्ग टाइम वाला क्लास होता, फाउंडेशन बैच होता बच्चा, तो ये विद्युत धारा चैप्टर पढ़ाने का अंदाज मेरा कुछ और होता। लेकिन यहाँ कम समय में ज्यादा बताना है, इसलिए थोड़ा सा तरीके को चेंज किया गया है और वैसे ही बता रहे जैसे एग्जाम में पूछता है। बात समझ रहे हैं? तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है बच्चा? शून्य होता है। अच्छा, कोई बताओगे विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चा? तो विद्युत धारा का
एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? बोलो ना बच्चों, क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है बच्चा? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। बोलो, इतनी सारी ये सब पॉइंट विद्युत धारा से संबंधित है। ठीक है, बहुत अच्छा, एम्पियर होता है। खुशबू का जवाब है, छठुपाल का जवाब है एम्पियर होता है। ठीक है, अब देखो बच्चा, अगर यहां पे हम निकाले, यहां पे अगर निकाले, अगर हम कर दे यहां पे बच्चा अगला टॉपिक विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक, अगर बच्चों हम यहां पे कर दे विद्युत धारा का मात्रक, अब यहां पे हम यूनिट्स लिख रहे हैं, यूनिट्स, यूनिट ऑफ आई, आई का मतलब विद्युत धारा। ठीक है बच्चा, तो विद्युत धारा का मात्रक 4 है। तो आपको पता है मेरे भाई, चूंकि आई बराबर फॉर्मूला होता है, आई बराबर फॉर्मूला होता है भाई क्यू बाई टी। आई बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? क्यू बाई टी। अरे आई बराबर कितना होता है भाई? आई बराबर होता है क्यू बाई टी। तो बच्चा क्यू का मात्रक क्या होता है? क्यू का मात्रक क्या बच्चा? तो क्यू का मात्रक हो जाएगा कूलम। क्यू आवेश का मात्रक क्या होगा बच्चा? तो आवेश का हो जाएगा कूलम। ठीक है भाई, और समय का मात्रक क्या होगा बच्चा? सेकेंड। हाँ सर, ये तो जानते हैं हम। बोलो बच्चा, ये जानते हो कि नहीं? आवेश की एसआई मात्रक क्या होती है? कूलम। समय का मात्रक होता है सेकेंड। ठीक है, मौसम का तो एम्पियर भी गलत है। मौसम ने जो एम्पियर लिखा वो गलत लिख रखा है। तो और किसका गलत है? गलत है नसीब का भी गलत है। ठीक है, नसीब का गलत है एम्पियर। ठीक है, एम्पियर आपको लिखना है, मीनिंग गलत है बच्चा, मात्रा गलत नहीं है, आपका मीनिंग गलत है, कूलम पर सेकेंड। तो बच्चा हम लिख देंगे यहां पे, ध्यान देना, विद्युत धारा का, विद्युत धारा का यहां से लिखेगा तो एसआई मात्रक, बच्चों विद्युत धारा का एसआई मात्रक देखो वास्तव में हो गया कूलम प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है बच्चा? कूलम प्रति सेकेंड होता है। तथा तथा इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? एम्पियर कहते हैं। तथा इसे एम्पियर यानी बच्चा ए कहते हैं। इसी को हम लोग एम्पियर कहते हैं। इसी को बच्चा हम लोग एम्पियर कहते हैं। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक बच्चा होता है कूलम प्रति सेकेंड, और इसको हम लोग कहते हैं एम्पियर। क्या कहते हैं बच्चा? एम्पियर कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? हो गया? हाँ सर। अच्छा बच्चा ये बताओ, विद्युत धारा का विमीय सूत्र क्या होगा? तो बच्चों विद्युत धारा का विमीय सूत्र, विद्युत धारा का विमीय सूत्र बोलो क्या लिखते हैं बच्चों? विद्युत धारा का विमीय सूत्र बोलो बच्चों क्या लिखते हैं? या तो आई लिखते हैं या फिर ए लिखते हैं, या तो कैपिटल आई लिखते हैं बच्चा या कैपिटल ए लिखते हैं। बोलो यहां तक में बच्चा जो बातें हमने आपको बताया, क्या वो पूरी तरह से समझ में आ गया? बच्चा ये सब जो बातें थी वो विद्युत धारा से जुड़ी हुई बातें थी। बोलो इतनी बातें समझ में आ गई? बोलो भाई, यहां तक सब क्लियर है? बोलो बच्चा। श्रेया बनर्जी, बोंगला में मत लिखो बच्चा, हमको पढ़ने में दिक्कत होता है। ठीक है, वो क्या क्या लिखो, हमको लग रहा है एम्पियर लिखे हो तुमने बंगला में। ठीक है, वो बंगला में लग रहा है एम्पियर लिखे हो। चलो ठीक है, यहाँ पे बच्चा देखो इतनी बातें समझ में आ गई बच्चा? हाँ या ना में जवाब दे दो भाई। युवराज बोल रहे ए होता है, बिल्कुल सही भाई। अब देखो, अगर हम कहें यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या, यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या, यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया हो, यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया हो, दिया हो, अगर मान लो विद्युत धारा निकालना है और इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया हो, यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया हो तो विद्युत धारा होगा, तो विद्युत धारा होगा। बोलो बच्चा क्या सूत्र होगा? यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया हो मेरे भाई तो विद्युत धारा के सूत्र क्या होगी? जल्दी से बताओ।
थोड़ा सा दिमाग लगा लेना है। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया हो भाई, तो विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है? देखो श्रेया बनर्जी ने बोला यस सर, देखो पढ़ लिए ना हम भी बंगला। चलो अब बताओ, यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया हो तो विद्युत धारा कैसे निकालते हैं? जल्दी से देखो बच्चा, कुछ नहीं करना है, आप लोग बेवजह टेंशन ले लेते हो। विद्युत धारा का सूत्र होता है Q बाई टी। हाँ होता है। और बच्चा क्वांटमीकरण के अनुसार Q बराबर क्या होता है? एन ई बाई टी। तो आपका विद्युत धारा का सूत्र हो जाएगा बच्चा एन ई बटा में टी। बोलो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा भाई? बिल्कुल सही श्रेया बनर्जी, आपका जवाब बिल्कुल सही है, एन ई अपॉन टी। क्या बात है, लग रहा आप तेज हो गए हो आप, ठीक है। और ऐसा नहीं हम सच बोल रहे हैं, ठीक है, एन ई अपॉन टी, क्योंकि बच्चा Q बराबर क्या होता है? एन ई। अब प्रश्न यहां पे, जहां एन क्या है बच्चा, तो बताओ इसमें एन क्या है? एन क्या है बच्चा? एन जो है वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अच्छा भाई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ई जो है बच्चा, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और इसका वैल्यू कितना लेना है मेरे भाई? तो इसकी वैल्यू लेनी है 1.6। परिमाण लेना होता है, माइनस में नहीं, इतना कुलम। टी तो समझ ही रहे हो आप। हाँ सर, टी तो समय है, ठीक है बच्चा। इतनी बातें समझ में आ गई। अब अगर हम आपको यहां पे कहे अगर बच्चा हम यहां पे आपसे कहे, एक थोड़ा सा क्वेश्चन दे दे, आपको बताना है यदि एक चालक से यदि एक चालक से यदि एक चालक से 10 एम्पियर की धारा यदि एक चालक से 10 एम्पियर की धारा 4 मिनट तक 10 एम्पियर की धारा 4 मिनट तक प्रवाहित होती है तो आवेश होगा या प्रवाहित आवेश होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रवाहित आवेश होगा। ऑप्शन नंबर ए Q बराबर 40 कूलम। ऑप्शन नंबर बी Q बराबर 240 कूलम। ऑप्शन नंबर सी 2400 कूलम। ऑप्शन नंबर डी 1200 कूलम। तो मेरे बच्चों जल्दी से इसको सॉल्व करके बताओ कितना होगा। बस उसको ऑन कर दो, आराम से सॉल्व करना। देखो श्रेया बनर्जी का आया है 40 कूलम। आप लोग को बच्चा झटका देना मेरे लिए तो बड़ी आसान काम है। हम जानते हैं आप लोग तुरंत आंसर बताते हो। श्रेया बनर्जी खुद से जवाब सही नहीं लिखते हैं, ठीक है। रोहित ने पीडीएफ की बात कर रहा है, अजब हाल है भाई। हाँ पीडीएफ डाल देंगे, जाओ जल्दी जाओ, जाने वाले को रोकते नहीं है, ठीक है। जाओ पीडीएफ डाल देंगे हम, हो गया। और बोलो बच्चा, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ। यदि एक चालक से 10 एम्पियर की धारा 4 मिनट तक प्रवाहित होती है तो प्रवाहित आवेश होगा। जल्दी से बोलो बच्चा, यदि एक चालक से 10 एम्पियर की धारा 4 मिनट तक प्रवाहित होती है तो आवेश होगा। देखो बच्चा, गलत है। 40 कूलम जिनका भी जवाब है बच्चा वो गलत है। देखो कैसे गलत है, देखो यहाँ पे आंसर, यहाँ पे बच्चा आंसर देखो। अब बताओ यहाँ पे आई कितने एम्पियर की है? कहोगे सर 4 एम्पियर की है। तो बच्चा 4 एम्पियर, तो एम्पियर तो एसआई मात्रक है, बोलोगे हाँ सर। अब बच्चा यहाँ पे कितने समय दिया गया है? तो 4 मिनट दिया गया है। लेकिन बच्चा मिनट तो एसआई
मात्रक नहीं है समय का, मिनट एसआई मात्रक थोड़ी ना है। ठीक है बच्चा, ये मिनट एसआई मात्रक तो है नहीं, सॉरी, आई का मान 10 एम्पियर है। ठीक है बच्चा, आई का मान कितने एम्पियर का है? 10 एम्पियर। आई का मान कितने एम्पियर का बच्चा? 10 एम्पियर। आई 10 एम्पियर है। कम मिनट की बात हो रही है, 4 मिनट, लेकिन बच्चा समय का मात्रक तो सेकंड होता है, तो ये सेकंड में हो जाएगा 4 गुने 60 सेकंड, यानी मेरा बच्चा इसका हो गया 240 सेकंड। अब देखो बच्चा, ये तो तुमको पता है कि आई बराबर होता है क्यू बाई टी, तो बच्चा क्यू बराबर क्या हो जाएगा? तो बच्चा क्यू बराबर हो जाएगा आई टी। आई का मान हमने रख रखा है 10 और टी का मान हो जाएगा बच्चा 240, तो यहां पे जवाब हो गया 2400 कूलम। तो इसलिए सही जवाब बच्चा क्या था? सी। सही जवाब क्या था बच्चा? सी। बोलो, इतनी बातें समझ में आ गई आप सभी को? इसका सही जवाब क्या था बच्चा? सी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देते हैं बच्चा आपके लिए। एक छोटा सा क्वेश्चन और है यहां पे। यदि एक चालक से यदि एक चालक से 12 एम्पियर की धारा यदि एक चालक से 12 एम्पियर की धारा 20 सेकेंड तक प्रवाहित होती है तो प्रवाहित आवेश ज्ञात करे। देखो बच्चा, यहां पे इसको आपको बताना है क्या होगा, जल्दी से बोलो क्या होगा? प्रवाहित आवेश ज्ञात करे। बोलो बच्चों, क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी जल्दी बताओ। देखो बच्चा, कुछ नहीं करना है, क्या क्या दिया है, तो आई का मान दिया है 12 एम्पियर, समय कितना दे रखा है? 20 सेकेंड। अब बच्चा Q बराबर कितना फॉर्मूला होता है? तो Q बराबर होता है आई टी। आई का मान हमने कितना रखा? 12। टी का मान कितना रखा? 20। 12 दूनी 24, 240 कूलम। ठीक है बच्चा, अब मान लो इसी में क्वेश्चन और दे दे। अगला क्वेश्चन है बच्चा, उपर्युक्त प्रश्न में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। उपर्युक्त प्रश्न में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। ये बोलो बच्चा, क्या हो जाएगा? ये बना के दिखाओ, उपर्युक्त प्रश्न में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। जल्दी से बताओ बच्चा, उपर्युक्त प्रश्न में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। ये बताओ, कुछ नहीं करना है, ये भी सिंपल है। कैसे भाई सिंपल है? आंसर, अब उपर्युक्त प्रश्न कर रहा है तो Q का मान कितना ले लोगे? अब बच्चा Q का मान ले लोगे 240 कूलम। यहां पे E का मान तो सबको पता है, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। और बच्चा पूछा है N का वैल्यू, बोलो क्या होगा? तो बताओ, क्या N बता सकते हो आप लोग? बोलो बच्चा, क्या N बन जाएगा? कहोगे हाँ सर बन जाएगा। कैसे बच्चा? तो चूंकि Q बराबर तो होता है N क्वांटमीकरण सिद्धांत से, तो बच्चा N बराबर हो जाएगा Q बटा में E। Q का मान है कितना? तो 240। E का मान कितना है? तो 1.6 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा? -19। तो बच्चा इसको हम लिख सकते हैं N बराबर 240 भागा में 1.6।
ऊपर जाएगा 10 के पावर 19 हो जाएगा। हो गए? हाँ सर। अब देखो बच्चा, अगर इसको हम लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2400 भागा 16 गुने 10 के पावर 19 हो गई। यस सर, ऐसे भी लिख सकते। तो बच्चा 16 24 को भाग दोगे तो 1.5 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा बच्चा 150। ये कितना हो जाएगा बच्चा? 150। 18 के 24, 8 दूनी 16, 3/2 मतलब 1.5 गुने 100 तो 150 गुने 10 के पावर 9 19, या इसी को लिख सकते हो 1.5 गुने 10 के पावर 20। इतना भी आप बोलो बच्चा, यहां तक पूरी तरह से एकदम क्लियर है? यहां तक जो कुछ भी बताया आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया? जल्दी से कमेंट करके बता दो बच्चों, यहां तक आप सभी को समझ में आ गया? यहां तक सभी को देखो, हाँ 21 हो जाएगा, रोहित ठीक बोल रहा है। 1.5 गुने 10 के पावर 20। हाँ ये 15 का बच्चा है, 1.5 करेंगे तो फिर तो 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सभी को? बच्चा अगला टॉपिक लेते हैं हम, धारा घनत्व। ये भी 2 नंबर में पूछता है बच्चा, धारा घनत्व। यहां पे बच्चा अगला टॉपिक है धारा घनत्व। ठीक है, धारा घनत्व ये भी आपका बच्चा 2 नंबर का टॉपिक है। इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। ठीक है बच्चा, अब देखो धारा घनत्व कहते किसको है, आराम से समझिएगा। मान लो बच्चा हमने एक चालक ले लिया, अगर ठीक है सर, मान लो एक चालक ले लिया, ठीक है सर, इसको बच्चा हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। ये बच्चा एक तरह का क्षेत्रफल है, और मान लो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए। ठीक है बच्चा, और इसका ये जो क्षेत्रफल है बच्चा, मान लो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है 1 मीटर स्क्वायर है। कितना बच्चा? 1 मीटर स्क्वायर। ये चालक है, और इस चालक के, ये चालक है बच्चा, और इस चालक के अनुप्रस्थ काट का मतलब ये वाला क्षेत्रफल बच्चा, ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो बच्चा, ये वाला जो क्षेत्रफल है उसको हमने क्या मान लिया? 1 मीटर स्क्वायर। अब मान लो मेरे भाई इसके लंबवत, इस तल के लंबवत 20 एम्पियर की करंट जा रही है। अगर ठीक है सर, तो आपको पता है भाई धारा घनत्व तो आगे लिखवा देंगे, इसको हम लोग जे से सूचित करते हैं। तो बच्चा इस स्थिति में धारा घनत्व का मान कितना हो जाएगा? तो इस स्थिति में धारा घनत्व का मान 20 इकाई होगा। कितना इकाई हो जाएगा बच्चा? 20 इकाई। ओके सर, कहना क्या चाहते हैं? देखो बच्चा हम कहना क्या चाहते हैं, मान लो यहां पे हमने एक फिर से चालक लिया, ठीक है सर, ले लीजिए चालक, और मान लो बच्चा इस बार इसकी क्षेत्रफल जो है 3 मीटर स्क्वायर है। ठीक है भाई, इसकी क्षेत्रफल हमने कितना मान लिया? 3 मान लिया। इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को कितना मान लिया बच्चा? 3 मान लिया। ठीक है सर, अब मान लो बच्चा यहां से आपको 90 एम्पियर की करंट जा रही है। ठीक है सर, तो बच्चा यहां धारा घनत्व का मान होगा 90/3, यानी 30 इकाई होना चाहिए। अच्छा, यानी कहना ये चाह रहे हैं, आप कहोगे अच्छा समझ गए सर, आप कहना ये चाह रहे हैं कि अगर क्षेत्रफल का वैल्यू 1 रखा जाए, अब कहोगे सर समझ गए, आप कहना ये चाह रहे हो कि अगर क्षेत्रफल का वैल्यू 1 रखे और उसमें से जितनी धारा जाएगी उसी को धारा घनत्व कहते हैं। क्योंकि सर आपने यहाँ पे 1 माना है और यहाँ 20 एम्पियर का करंट गया है, तो धारा घनत्व 20 बोल रहे हैं। हाँ भाई, और यहाँ आपने 3 लिया है,
3 में से 90 एम्पियर भेजा है, तो फिर आप कह रहे धारा घनत्व 30, यानी कुल क्षेत्रफल से भाग दे दिए, तो फिर तो सर आपको एकांक मिल गया। बिल्कुल सही समझ रहे हो भाई। यानी किसी चालक के एकांक, एकांक मतलब अच्छा 1 मीटर स्क्वायर, किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट के, इसको बच्चा ध्यान दीजिएगा, किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट के, किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट के तल के लंबवत प्रवाहित विद्युत धारा, तल के लंबवत प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण को धारा घनत्व कहते हैं। बच्चा धारा घनत्व किसे कहते हैं? तो किसी चालक, कोई भी चालक ले लो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बच्चा, आप कोई भी चालक ले लो, बस उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बच्चा कितना ले लोगे? 1 मीटर स्क्वायर, मतलब इकाई। अब उससे जो लंबवत धारा जाएगी, उसी धारा के परिमाण को हम लोग धारा घनत्व कहते हैं। अच्छा सर इतना आसान है? बच्चा एकदम आसान है। जैसे मान लो ये फोन है, इस फोन का ये एरिया इकाई है, क्या बोले तो 1 मीटर स्क्वायर है। अब इस पे लंबवत जो धारा जाएगी, देखो इधर दिखेगा, इससे जो लंबवत धारा जाएगी, यहां से जो लंबवत धारा जाएगा बच्चा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उसी के परिमाण को क्या कहते हैं? धारा घनत्व। हाँ देखो सूत्र मिल गया ना, J बराबर क्या होना चाहिए? I बटा A, J बराबर I बटा A। तो देखो बच्चा बड़ी सिंपल है, पहले 2 नंबर लायक इसको जवाब हम कर लेते हैं। ठीक है, 2 नंबर में कैसे लिखना है पहले ये बता लेते हैं। 2 नंबर में कैसे लिखना है बच्चा पहले ये बता लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट, किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट, एकांक अनुप्रस्थ काट, किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट मतलब एक तरह का एरिया की बात हो रही है। किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट के तल के लंबवत, याद रखिएगा तल के कैसे होनी चाहिए? लंबवत, के तल के लंबवत प्रवाहित, तल के लंबवत प्रवाहित विद्युत धारा, प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण को, प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण को धारा घनत्व कहते हैं। प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण को धारा घनत्व कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है बच्चा, इसे J द्वारा, फुटकी J, स्मॉल J बच्चा, इसे J द्वारा सूचित किया जाता है। कौन सा अक्षर सूचित करते हैं? इसे J द्वारा सूचित किया जाता है। इसको कौन सा अक्षर सूचित करते हैं बच्चा? इसे J द्वारा सूचित किया जाता है, J द्वारा किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो बोलो भाई धारा घनत्व समझ में आया किसे कहते हैं? क्या बच्चा धारा घनत्व की परिभाषा आपको समझ में आ गई? धारा घनत्व किसे कहते हैं बच्चा? किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट के तल के लंबवत प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण को धारा घनत्व कहते हैं। कितने नंबर में आता है बच्चा? 2 नंबर में। ये कितने नंबर का प्रश्न है भाई? तो 2 नंबर के। इतनी बातें समझ में आ रही बच्चा? कितने नंबर का प्रश्न है? 2 नंबर का। ठीक है, अब देखो बच्चा, एक क्षेत्रफल से मान लेते हैं ऐसा, यदि लिख देते हैं, यदि चालक के अनुप्रस्थ काट, यदि चालक के अनुप्रस्थ काट A से
प्रवाहित धारा ए से प्रवाहित धारा आई है। प्रवाहित धारा क्या है? आई है। तो धारा घनत्व होगा, तो धारा घनत्व होगा, तो पता है बच्चा। अब देखो ए क्षेत्रफल से कितनी धारा जा रही है? आई। तो बच्चा एकांक क्षेत्रफल से कितनी जाएगी? आई बाई ए। और एकांक क्षेत्रफल से जो जाएगी उसी को धारा घनत्व कहते हैं। फिर से सुनो, ए क्षेत्रफल से कितनी धारा जा रही है? ए क्षेत्रफल से कितनी धारा जा रही है? ए क्षेत्रफल से आई धारा। तो एकांक क्षेत्रफल से आई बटा ए, इसी को बच्चा जे कहते हैं। तो जे बराबर हमारा फॉर्मूला हो गया आई बटा में ए। इतना लिख दोगे बच्चा तो आपका काम हो। अब सुनो, अगर गलती से आपको याद करने में दिक्कत लगे तो बच्चा सिर्फ इतना भी बोल सकते हो, ये वाला छोड़ देना। ये वाला अगर आप छोड़ भी देते हो, ये वाला बच्चा अगर छोड़ भी देते हो तब पर भी बोल सकते हो किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण को धारा घनत्व कहते हैं। परिमाण को क्या कहते हैं बच्चा? धारा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? धारा घनत्व कहते हैं। ये छूट गया है, धारा घनत्व कहते हैं। और इसको कौन सा अक्षर से लिखते हैं बच्चा? जे से। बात समझ गए? यानी सिर्फ आप इतना बोल सकते हो कि एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। मेरे बच्चों सिर्फ इतना भी बोल सकते हो कि एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। अब देखो इसके एसआई मात्रक, तो बच्चा आई का होता है एम्पियर। आई का क्या होता है बच्चा? एम्पियर। सॉरी, हाँ ठीक है, आई का हो गया एम्पियर। और बच्चा क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का क्या होता है बच्चा? मीटर स्क्वायर। तो आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो बच्चा? तो आप कह सकते हो कि धारा घनत्व का एसआई मात्रक, धारा घनत्व का एसआई मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आप इतना भी बोल सकते हो बच्चा कि धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता भाई? धारा घनत्व का एसआई मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चा? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आप ऐसे भी बोल सकते हो धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चा? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। एक बात याद रखना बच्चा, यहां पर हम नोट में कर दे रहे हैं। विद्युत धारा याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूला पूछ देता है। विद्युत धारा गणितीय रूप से, विद्युत धारा गणितीय रूप से, इसको बच्चा ध्यान देना था, बस हमने इसको शिफ्ट किया लेकिन सही जगह शिफ्ट, थोड़ा सा यहां पे ध्यान देंगे। विद्युत धारा गणितीय रूप से, विद्युत धारा गणितीय रूप से, विद्युत धारा गणितीय रूप से धारा घनत्व, धारा घनत्व, धारा घनत्व मतलब बच्चा जे वेक्टर, ये सदिश राशि है। धारा घनत्व और क्षेत्रफल सदिश, धारा घनत्व और क्षेत्रफल सदिश, धारा घनत्व और क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश मतलब ए वेक्टर, ए वेक्टर। ठीक है बच्चा, आप कहां लिखे? इधर लिख देते हैं ए वेक्टर, यहां पर लिख देते हैं के बिंदु, के बिंदु, के बिंदु गुणनफल, के बिंदु गुणनफल के बराबर होता है, के बिंदु गुणनफल के बराबर होता है। ये बात याद रखना भाई, ठीक है। कहोगे सर ये थोड़ा सा आप अच्छे जगह इसको धराइए, ये सर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है।
यहाँ पे आप पता नहीं केने केने लिख दे रहे हैं। देखो बच्चा, इसको हम जगह धरा देते हैं, तो हम जगह धरा ही देते। गड़बड़ हो गया। एक मिनट बच्चा। तक तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ इसमें गड़बड़ ये दिख रहा है बच्चा। क्या बोले हम? ये वाला टर्म इधर आ गया, कोई बात नहीं। थोड़ा सा ध्यान देंगे, बोलते हैं ना कि थोड़ा टेक्निक प्रॉब्लम होता है। देखो बच्चा, एक बार इसको हम फिर से यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए। देखो एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, डिफिनेशन को पूरा कर दे रहे हैं। किसी चालक के एकांक, किसी चालक के क्या लिखे थे बच्चा यहाँ पे? एकांक। किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ, एकांक अनुप्रस्थ काट के तल के लंबवत प्रवाहित विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। यही है बच्चा, धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व कहते हैं, के द्वारा सूचित किया जाता है। चलो ठीक है। धारा घनत्व का एसआई मात्रा क्या होता है बच्चा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम है? चलो अब थोड़ा सा यहां पे देख लोगे, एक नोट कर देते हैं। यहां पे एक नोट कर देते बच्चा, ध्यान दीजिएगा। विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा गणितीय रूप से, विद्युत धारा गणितीय रूप से, गणितीय रूप से धारा घनत्व, धारा घनत्व मतलब जे वेक्टर और क्षेत्रफल सदिश, और क्षेत्रफल सदिश मतलब ए वेक्टर के बिंदु गुणनफल के बराबर होता है। के बिंदु गुणनफल के बिंदु गुणनफल के बराबर होता है, के बराबर होता है। इस बात को याद रखिएगा आप लोग कि विद्युत धारा गणितीय रूप से, विद्युत धारा गणितीय रूप से, विद्युत धारा गणितीय रूप से धारा घनत्व और क्षेत्रफल सदिश के बिंदु गुणनफल के बराबर होता है। मतलब बच्चा अगर हम लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, I बराबर जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये फॉर्मूला भी याद रखना, ठीक है? या अगर हम बोले चूंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर
ए बी कॉस थीटा होता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। बच्चा आई बराबर हो जाएगा आपका, आई बराबर हो जाएगा जे ए कॉस थीटा। क्या हो गया बच्चा? तो आई बराबर हो गया जे ए कॉस थीटा। बोलो इतनी बातें समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई बच्चा? बोलो यहां तक बातें समझ में आ गई? विद्युत धारा गणितीय रूप से, विद्युत धारा गणितीय रूप से धारा घनत्व यानी जे वेक्टर और क्षेत्रफल सदिश यानी ए वेक्टर के बिंदु गुणनफल के बराबर होता है। यानी आई बराबर जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ए बी कॉस थीटा, तो आई बराबर हो गया जे कॉस थीटा। अब बच्चा ये थीटा किसके बीच का कोण है? तो जहां थीटा किसके बीच का कोण है? तो जे वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का कोण है, के बीच का कोण है। बोलो बच्चा बात समझ में आ गई? जल्दी से बोलो इतनी बातें समझ में आ गई? यहां तक बच्चा बात समझ में आ गया आप सभी को? यहां तक सब ठीक है? हाँ, बिंदु गुणनफल के बराबर होता है, डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। अब बच्चा एक क्वेश्चन है यहां पे, अब बताओ धारा घनत्व का, धारा घनत्व का विमीय सूत्र होता है, धारा घनत्व का विमीय सूत्र होता है। तो बताओ विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? धारा घनत्व का विमीय सूत्र या डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चा? तो जे बराबर होता है आई बटा में ए। क्या बच्चा बोल सकते हो? विद्युत धारा अब बटा में होता है क्षेत्रफल, विद्युत धारा बटा में क्या होता है बच्चा? क्षेत्रफल। तो अब बताओ आप जे का विमीय सूत्र क्या मिल जाएगा? विद्युत धारा को ए लिखते हैं, क्षेत्रफल का एल स्क्वायर होता है, तो बच्चा इसी को हम लोग विमीय सूत्र में क्या लिख देंगे? एल के पावर -2 ए, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर एम एल टी के फॉर्म में लिखेंगे तो एम नहीं है तो एम के पावर 0, एल के पावर -2, टी नहीं है तो टी के पावर 0 ए, ये भी दे सकता। बोलो इतनी बातें समझ में आ गई? हाँ ठीक है। अब अच्छा यहां पे एक और छोटा सा क्वेश्चन आपको दे दे, एकांक, एकांक क्षेत्रफल से, एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित, एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित विद्युत धारा, एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित विद्युत धारा को कहते हैं, एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित विद्युत धारा को कहते हैं। आपको बताना है बच्चा क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी विद्युत विभव, विद्युत विभव, ऑप्शन नंबर सी धारा घनत्व, ऑप्शन नंबर डी विद्युत धारा। जल्दी से बोलो बच्चा इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित विद्युत धारा को कहते हैं, जल्दी से बताओ क्या आंसर हो जाएगा? करंट डेंसिटी, बहुत अच्छा। यानी बच्चा इसको हम लोग कहेंगे धारा घनत्व। बोलो इतनी बातें क्लियर रही? हाँ, यहां तक सभी को क्लियर है? जल्दी से कमेंट करके बता दो बच्चों, क्योंकि आज के क्लास में इतना ही रहने वाला है, आज के क्लास में इतना ही बताएंगे, तो जल्दी से कमेंट करके बता दो क्या इतनी बातें क्लियर है? यहां तक सब कुछ ठीक ठाक क्लियर रहा आप सभी का? जल्दी से कमेंट या फीडबैक दे दीजिए। चलिए छट्टू और खुशबू का जवाब है यस सर, यानी इनको कोई दिक्कत नहीं रहा। धर्मेंद्र चौहान को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। चलिए बाकी लोग को भी समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए तो चलिए आज के लिए बच्चा इतना ही, दीजिए इजाजत। अब मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट अगले लेक्चर के साथ। आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
कल पुनः 7 बजे मिलते हैं आपको इसी चैनल पे।